हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने इसे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम हेन और ह्यूनवू को देखते जो कि दोनों साइकिल पर जा रहे थे। बाद में ह्यूनवू हेन से कहते कि तुम यहाँ अकेली क्यों आई। हेन कहती है कि मुझे मिस यो ने मैसेज किया था कि तुम्हारे डैड विलेज हेड बनना चाहते हैं और उन्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ आई थी। तभी ये यहाँ ह्यूनवू की फैमिली को देखते जो कि हेन को ढूंढ रहे थे, लेकिन बाद में ये हेन को देख लेते हैं। साथ में ह्यूनवू होता है। अगले सीन में हम सभी को घर पर देखते हैं। मिसयोन हेन से कहती है कि तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी, हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। ह्यूनवू कहता है कि हेन से सवाल पूछना बंद करो और जाकर सो जाओ। फिर सब यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सू च्योल को देखते हैं जो कि भागते हुए अपनी मॉम के पास आता है और कहता है कि हेन ह्यूनवू के विलेज गई हुई है और वहाँ की एक वीडियो भी अपलोड हुई है जिसमें हेन कहती है कि मैं अपने फादर इन लॉ के बर्थडे पर नहीं आ पाई, इसलिए मैं अब आई हूँ। किम सुन भी ये वीडियो देख रही थी। अगले सीन में हम ह्यूनवू और हेन को देखते हैं। हेन कहती है कि शायद गाँव के लोग मुझे लाइक करते हैं। फिर हम ह्यूनवू की फैमिली को देखते हैं। बोंगे सभी से कहते हैं कि तुमने किसी को बताया तो नहीं कि वो दोनों तलाक ले रहे हैं। अब ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बैकडो चुप होता है। बोंगे उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों हो। बैकडो कहता है कि इसके बारे में मैंने अपने दोस्त योंगसोंग को बताया था। सभी लोग बैकडो को डांटने लगते और कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर हम बैकडो और योंगसोंग को साथ में देखते हैं। बैकडो कहता है तुमने किसी को बताया तो नहीं कि ह्यूनवू हेन से डाइवोर्स लेने वाला है। योंगसोंग कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं बताया सिवाय अपनी मॉम की। बैकडो कहता है कि तुमने उन्हें क्यों बताया। योंगसोंग कहते हैं कि चिंता मत करो, वैसे भी मेरी मॉम को कुछ भी याद नहीं रहता। यहीं पर हम योंगसोंग की मॉम को भी देखते हैं। उनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, वो सब कुछ भूल जाती है। तो योंगसोंग बैकडो से कहता है कि इन्हें बताना और ना बताना एक ही बराबर है। बैकडो कहता है कि वैसे हमें गलतफहमी हो गई थी, ह्यूनवू हेन को डाइवोर्स नहीं दे रहा, वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यूनवू को देखते हैं। वो हेन की चोट देखता है और उस पर बैंडेज लगाता है। फिर हेन अपना हाथ देखती है और ह्यूनवू से कहती है ये लाइफ लाइन होती है, लोगों की ये लाइन कितनी लंबी होती है, लेकिन मेरी ये इतनी छोटी क्यों है, शायद मैं जल्द ही मरने वाली हूँ इसलिए। तो ह्यूनवू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुमने ही तो कहा था कि तुम ऐसे नहीं मर सकती, और तुम्हें जर्मनी के एक ट्यूमर सेंटर के बारे में भी पता है जो कि तुम्हें रिकवरी में हेल्प करेंगे। हेन कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था कि वो मुझे फुली रिकवर कर देंगे। फिर वो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ जर्मनी चल सकते हो। ह्यूनवू कुछ नहीं बोलता और हेन के क्लोज आने लगता है। वो हेन को किस करने ही वाला था। हेन भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन फिर ह्यूनवू एकदम से पीछे होता है और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। ह्यूनवू खुद से कहता है कि ये मैं क्या करने वाला था, मैं उसे किस क्यों कर रहा था। लेकिन फिर ह्यूनवू कहता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, हेन वहाँ पर अकेली होगी, लेकिन मैं वहाँ जाकर उसे क्या कहूँगा, मैं वापस नहीं जा सकता। वहीं अंदर हम हेन को देखते हैं। वो खुद से कहती है क्या वो भाग गया। नहीं, वो भाग नहीं सकता, शायद उसे कुछ काम होगा। उसके बाद हम ह्यूनवू को ह्यूनताई के साथ देखते हैं। दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। ह्यूनताई कहता है क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। तो ह्यूनवू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं हेन देखते कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया पर ह्यूनवू अभी तक नहीं आया। तो हेन कहते कि क्या वो मुझसे डर गया, उसे क्या लगा कि मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी, क्या मैं इतनी खतरनाक हूँ। फिर वो ह्यूनवू को मैसेज करते कि तुम कहाँ हो। तो ह्यूनवू कहते कि तुम सो जाओ और मेरा वेट मत करना। फिर हम देखते हैं कि हेन सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद ही नहीं आती और वो ह्यूनवू को देखने के लिए खुद भी बाहर आ जाती है। वो ह्यूनवू को ह्यूनताई के साथ देखती है। ह्यूनताई ह्यूनवू से कहता है कि तुम्हें अब हेन के पास जाना चाहिए, वरना वो तुम्हारी वेट करते करते ही सो जाएगी। ह्यूनवू कहते यही तो मैं चाहता हूँ, ताकि मुझे रूम में जाना ही ना पड़े। हेन ह्यूनवू की बात सुनकर पीछे ही रुक जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपने रूम में चली जाती है और खुद से कहती है कि हाँ, वैसे भी हमें साथ में सोने की ज़रूरत नहीं है, इतने टाइम से हम अकेले ही सोते आ रहे हैं। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वर्कर्स उस रूम से सारा सामान बाहर निकाल रहे थे जो रूम इन्होंने अपने बेबी के लिए सेट किया था।
ह्यूनवो उनसे पूछता है कि तुम ये सामान बाहर क्यों निकाल रहे हो, तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा करने के लिए हेन ने कहा है। ह्यूनवो गुस्से में हेन के पास आता है और उससे ये सब पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। तो हेन कहती है कि हमें अब उस रूम की जरूरत नहीं है। हेन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसका मिसकैरेज हो चुका था, लेकिन कैसे ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर ह्यूनवो उस रूम में आता है और वर्कर से कहते हैं कि इस बेड को यहीं पर रहने दो, मैं यहीं पर सोऊंगा। उसके बाद ह्यूनवो बेड पर लेट जाता है। तब वो छत पर एक स्टार देखता है, जिसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। वहीं हम हेन को भी देखते जो अपने अल्ट्रासाउंड को देख रही थी और उसे देखकर वो भी रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि हेन काफी सैड होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ह्यूनवो और हेन वापिस सियोल आने वाले थे। बोंगे हेन से कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि काम भी जरूरी है, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। हेन कहती है कि ठीक है। तभी यहाँ पर योंगसोंग और उसकी मॉम भी आ जाते हैं। योंगसोंग की मॉम ह्यूनवो से कहती कि तुम चिंता मत करना, डाइवोर्स कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे मैं भी अपने पति को डाइवोर्स देना चाहती थी। ये सुनकर तो सबकी बोलती बंद हो जाती है, पर योंगसोंग किसी तरह अपनी मॉम को यहाँ से ले जाता है। हेन सोचते है कि किस बारे में बात कर रही थी। मिस्योन हेन से कहती है कि ये तो ऐसे ही बोल रही थी, वैसे भी इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और फिर ह्यूनवो और हेन यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम मिस्योन को देखते हैं। वो अपनी फैमिली से कहती है कि पहले तो ह्यूनवो और हेन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं अब इनका प्यार कहाँ चला गया। फ्लैशबैक में मिस्योन और हेन को साथ में देखते हैं। मिस्योन उसे कुछ पैसे देते और कहते कि तुम ह्यूनवो से ब्रेकअप कर लो, वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो और लड़कियाँ उन लड़कों से शादी करती है जिनके पास गवर्नमेंट जॉब होती है, तो तुम ह्यूनवो को छोड़ दो। तभी यहाँ पर ह्यूनवो आ जाता है और मिस्योन से पूछता है कि तुम हेन से क्या बात कर रही थी। मिस्योन कहती है मैं तो बस इसे ये कह रही थी कि तुम ह्यूनवो से ब्रेकअप कर लो, और वैसे भी हेन तुम्हारे टाइप की नहीं है। हेन कहती है कि अच्छा, तो मुझे बताओ कि ह्यूनवो का टाइप क्या है। मिस्योन कहते हैं वो बहुत ही शांत और काइंड हार्टेड गर्ल डिजर्व करता है। तुम में तो बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है, और वैसे भी स्कूल टाइम में इसे एक ऐसी ही लड़की पसंद थी। तो हेन ह्यूनवो से पूछते क्या सच में। ह्यूनवो कहता है कि वो सब तो पास्ट की बातें हैं, अब तो मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, और वो हेन को यहाँ से ले जाता है। हेन साथ में वो पैसे भी ले जाती है। और वहीं प्रेजेंट में बैकडो मिस्योन से कहते हैं कि तुमने ऐसा भी किया था। मिस्योन कहती है कि हाँ, और मेरे ऐसा करने से वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे, पर पता नहीं उन्हें अब क्या हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यूनवो और हेन को देखते हैं। ये सियोल पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पर बारिश लगी हुई थी, तो ह्यूनवो हेन को अम्ब्रेला देता है, लेकिन हेन काफी फास्ट चलने लगती है। तभी यहाँ पर योनसंग अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और वो हेन को अपने साथ अंदर ले जाता है। फिर हेन कहती है कि मैं चेंज कर कर आती हूँ, और वो यहाँ से चली जाती है। बाद में यहाँ पर ह्यूनवो आता है और योनसंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। योनसंग कहते हैं कि मुझे हेन की मॉम ने यहाँ बुलाया है, और वैसे भी मुझे और हेन को बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। क्या तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो ह्यूनवो कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया तो क्या तुम जाओगे, लेकिन योनसंग मना कर देता है। तो ह्यूनवो कहता है फिर तुम पूछ ही क्यों रहे हो। ये बोलकर ह्यूनवो अंदर चला जाता है। वहीं हेन देखते कि उसके हाथ की लाइफ लाइन को किसी ने पेन से लंबा कर दिया था। वो सोचती है कि किसने किया होगा, और वो उसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं मिटता। फिर हेन नीचे आती है और योनसंग से पूछती है कि ह्यूनवो कहाँ है। योनसंग कहता है वो तो ऊपर ही गया था, क्या वो रूम में नहीं है। पर हेन कुछ नहीं बोलती। योनसंग कहता है क्या तुम दोनों अलग अलग सोते हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ग्रेस योनसंग को पहले ही बता देती है कि ये दोनों अलग ही सोते हैं, लेकिन चेयरमैन ह्यूनवो की सारी बातें मानता है। योनसंग कहते हैं कि इसका मतलब है कि ह्यूनवो हमारे प्लान में प्रॉब्लम बन सकता है। वहीं प्रेजेंट में योनसंग हेन से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। हेन कहते कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो योनसंग कहते कि नॉर्मली हस्बैंड अपनी वाइफ की मेल फ्रेंड से काफी जेलस फील करते हैं, लेकिन जब मैंने इसके बारे में ह्यूनवो से पूछा तो उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम ह्यूनवो को उसके रूम में देखते कि जो कि बहुत ही परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि योनसंग यहाँ से जा क्यों नहीं रहा। तभी उसे याद आता है कि योनसंग ने कहा था कि वो और हेन पहले रिलेशनशिप में हुआ करते थे। उसके बाद हम हेन और योनसंग को देखते हैं
ये दोनों किम सुन के घर आते हैं तो सूचल कहता है कि मीडिया वालों को लगता है कि हमारा और हेन का घर अलग अलग है, लेकिन हमारे बेसमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाद में हेन यहाँ से चली जाती है। फिर सूचल और योनसंग बात करते हैं। सूचल कहता है कि आगे चलकर मैं ही हेन का काम संभालने वाला हूँ और वैसे भी अभी से मेरे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसकी बातें सुनकर योनसंग को तो हंसी आ रही थी। सूचल कहते हैं कि मेरी मोम एक शामन से मिली थी, उन्होंने कोविड-19 को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि चेयरमैन को शिकार के लिए नहीं जाना चाहिए। अगले सीन में हम हेन को देखते हैं जो डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। वो डॉक्टर को जर्मनी के ट्यूमर सेंटर के बारे में बताती है और कहती है कि वो मेरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि वो तुम्हें फुली रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। हेन कहती है कि मैं अब और वेट नहीं कर सकती, वैसे भी मेरे रिकवर होने की 50% से भी ज़्यादा चांसेस है। और ये बोलकर हेन यहाँ से चली जाती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्यूनवो और सूचल को चेयरमैन और ब्योमजुन के साथ देखते हैं। वो एक लैंड के बारे में बात कर रहे थे तो सूचल कहता है कि योनसंग इस लैंड में इन्वेस्ट करने वाला है और इस बिजनेस में वो 900 मिलियन के करीब पैसा लगाने वाला है। चेयरमैन कहता है कि हम योनसंग के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ह्यूनवो कहते हैं कि हमें किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लोग कभी भी बदल सकते हैं, हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो चेयरमैन भी उसकी बात पर एग्री करता है। उसके बाद ह्यूनवो बाहर आता है और एक आदमी से कॉल पर बात करता है। वो आदमी उसे डैश कैमरे की फुटेज के बारे में कह रहा था। ह्यूनवो कहते कि ठीक है, मैं उसे लेने के लिए आ रहा हूँ। फिर ह्यूनवो उस डैश कैमरे की फोटो को लेकर एक शॉप पर आता है और कहते हैं कि इसमें पुरानी फोटो नहीं है तो उसे आने में कितना टाइम लगेगा। ये आदमी कहता है कि 3 या 4 दिन। अगले सीन में हम सोल्ही को देखते हैं जो कि शेफ के साथ मिलकर चेयरमैन के लिए खाना बना रही थी। तभी यहाँ पे ब्योमजा आती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम डैड के लिए डेली खाना बनाती हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। हो सकता है कि तुम इस खाने में पॉइजन मिलाकर उन्हें देती हो, इसलिए ये खाना डैड को देने से पहले तुम्हें मेरे सामने ट्राई करना होगा। ये सुनकर सोल्ही शेफ और सभी को यहाँ से भेज देती है। फिर वो रूम बंद करके यहाँ के कैमरे को तोड़ देती है। उसके बाद वो ब्योमजा से कहती है कि 20 सालों से तुम मुझसे ऐसे ही बिहेव करती हो, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो ब्योमजा को मारने लगती है। ब्योमजा भी उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन सोल्ही काफी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद ब्योमजा चेयरमैन से कहती है कि सोल्ही ने मुझे बुरी तरह से मारा। तो चेयरमैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगी और मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा। सोल्ही कहती है कि हाँ, ये सही बोल रही है, मैंने ही इसे मारा है, लेकिन मैंने वो गुस्से में किया। चेयरमैन सोल्ही से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, और फिर चेयरमैन यहाँ से चला जाता है। उसके बाद ब्योमजा एक आदमी से मिलने आती है और उसे सोल्ही की फोटो दिखाती है और कहती है कि इसके बारे में सब कुछ पता करके मुझे बताओ। ये आदमी कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ हम हेन को देखते हैं। उसे योनसंग की कॉल आती है और वो हेन से कहता है कि हर्सिना की टीम मीटिंग के लिए रेडी है। हेन कहते हैं कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। फिर हेन मीटिंग के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी उसे फिर से हेलुसिनेशन होने लगता है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है जहां बहुत बर्फ पड़ रही है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और नीचे गिरने ही लगती है, लेकिन योनसंग आकर उसे संभाल लेता है। वो हेन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हेन कहती है कि हाँ। फिर हेन मीटिंग के लिए पहुंच जाती है और अपने टॉपिक को उनके सामने काफी अच्छे से प्रेजेंट करती है। बाद में हेन डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी नहीं जाना चाहिए। हेन उससे पूछती है कि ऐसा क्यों? डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे वाइट ब्लड सेल बहुत ही कम है, इसलिए वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने से मना कर देंगे, तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। हेन कहते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वेट करूं। फिर हेन यहाँ से जाने लगते और डॉक्टर से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है, और अगर मुझे पेन होती तो मैं पहले ही समझ जाती कि मुझे ट्यूमर है। तभी यहाँ पर ब्योमजा आ जाती है और वो हेन की बात सुन लेती है। ब्योमजा यहाँ अपने चेकअप के लिए आई थी। उसके बाद हेन और ब्योमजा बाहर बैठकर बात करते हैं। ब्योमजा कहते हैं कि मेरी एक फ्रेंड को भी ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हेन कहती है कि हाँ, पर आप इसके बारे में किसी को भी मत बताना। ब्योमजा कहती है कि ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर वो हेन को हक करके यहाँ से चली जाती है।
उसके बाद ब्योमजा गाड़ी में बैठकर अपनी उसी फ्रेंड को कॉल करती है जिसे ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर हेइन अपनी दूसरे फ्रेंड को कॉल करके उसके बारे में पूछती है, तो वो कहती है कि उसकी तो डेथ हो गई। ये सुनकर ब्योमजा जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में हम हेइन को देखते जो कि जर्मनी जा रही थी। ब्योमजा से कहती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, या फिर तुम ह्यूनवू को अपने साथ ले जाओ। हेइन कहती है कि वो बिजी है और फिर हेइन यहाँ से चली जाती है। उसके बाद ब्योमजा हेइन के घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी यहाँ पर ह्यूनवू आता है। ब्योमजा कहती है कि जब तुम्हें उसके ट्यूमर के बारे में पता था तो तुम्हें उसे जर्मनी अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। ये सुनकर ह्यूनवू शॉक हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि हेइन जर्मनी चली गई है। दूसरी तरफ हम हेइन को प्लेन में देखते हैं। वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। ह्यूनवू से कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। अगले सीन में हम हेइन को जर्मनी में देखते जो कि अपने टेस्ट करवा रही थी, लेकिन वो बहुत ही सैड होती है। फिर हम ह्यूनवू को देखते जो कि हेइन का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें हेइन से उसके ड्रीम के बारे में पूछा जाता है। तो हेइन कहते हैं कि मेरा पहला ड्रीम यही है कि मैं 1 ट्रिलियन क्लब को ज्वाइन करूं। उसके बाद हेइन से पूछा जाता है कि इसके अलावा आप और क्या करना चाहती हो। तो हेइन कहती है कि इसके बाद मैं लॉन्ग टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ और अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप पे जाना चाहती हूँ, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये बोलते हुए हेइन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे देखकर ह्यूनवू की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। फिर वो भी भागकर जर्मनी जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम हेइन को डॉक्टर के साथ देखते हैं। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स चेक करता और कहता है कि हम अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे वाइट ब्लड सेल्स बहुत ही कम हैं। जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाते तुम्हें वेट करना होगा। उसके बाद हेइन बाहर आ जाती है और कहते हैं कि सब मुझे वेट करने के लिए क्यों बोल रही हैं जबकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर हेइन उसी जगह पर आती है जहां वो ह्यूनवू के साथ हनीमून पर आई थी। सीढ़ियों से नीचे आते समय हेइन काफी थक जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। तभी उसे वहां पर ह्यूनवू की आवाज आती है। वो खुद से कहती है कि लगता है अब मुझे उनकी आवाजें भी सुनने लगी है जो कि यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने से ह्यूनवू आ रहा था। फिर ह्यूनवू हेइन की हील्स उतारकर उसे शूज पहनाता है। हेइन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। ह्यूनवू कहता है कि मैं हॉस्पिटल गया था और वहाँ मुझे पता चला कि अभी तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया गया है और हनीमून के टाइम तुम यहाँ पर बहुत खुश थी तो मुझे लगा तुम यहीं पर होगी। हेइन कहती है कि तुमने झूठ कहा था कि यहाँ पर आकर लोगों का स्ट्रेस दूर हो जाता है, पर मुझे तो अभी भी बहुत चिंता हो रही है। ह्यूनवू कहता है झूठ तो तुमने भी मुझसे कहा था कि शादी के बाद तुम मुझे कभी रोने नहीं दोगी, लेकिन सच तो ये है कि हमारी शादी के दौरान मैं बहुत ही रोया हूँ। हेइन कहते कि उस समय मुझे तुमसे शादी करनी थी, इसलिए जो भी मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया। ह्यूनवू कहता है लेकिन अब हम मैरिड है तो हमें अच्छे से रहना चाहिए। हेइन कहती है कि मैं तो हमेशा से ही चाहती थी कि तुम मेरी साइड रहो, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। फिर हेइन ह्यूनवू की ओर अपना हाथ बढ़ाती और कहती कि मैं तुम्हारे साथ वापस घर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर ह्यूनवू हेइन को हग कर लेता है और वो दोनों ही रोने लगते हैं। उसके बाद ह्यूनवू हेइन को किस करता है। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब ये दोनों ह्यूनवू के गांव से वापस सियोल आ रहे थे तो हेइन गाड़ी में सोई हुई होती है। ह्यूनवू हेइन का हाथ देखता है और उसे याद आता है कि हेइन ने उसे कहा था कि उसकी लाइफलाइन शॉर्ट है, तो ह्यूनवू पेन से उसकी लाइफलाइन को लंबी कर देता है और ऐसा करके वो बहुत ही खुश होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।